हमारे देश के बहुत से युवा बेहतरीन आइडियाज रखते हैं। वो अपना खुद का छोटा बिजनेस, कोई छोटी फैक्ट्री या सर्विस यूनिट शुरू करने का सपना देखते हैं, लेकिन अक्सर उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट पैसा होती है। शुरुआती निवेश कहां से आएगा? बैंक सिक्योरिटी मांगते हैं, जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। ऐसे होनहार और महत्वाकांक्षी लोगों की मदद के लिए भारत सरकार ने एक शानदार योजना शुरू की है। इसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या PMEGP। ये योजना उन लोगों के लिए एक मददगार हाथ की तरह है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। ये उन्हें वो आर्थिक सहायता देती है जिसकी उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए जरूरत होती है। PMEGP का मुख्य उद्देश्य बहुत ही सरल और खूबसूरत है। ये हमारे शहरों और गांवों में रोजगार पैदा करना चाहता है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो वो सिर्फ अपनी कमाई नहीं करता, अक्सर वो दूसरों को भी काम देता है। इससे रोजगार की एक चेन बनती है जिससे कई परिवारों को मदद मिलती है। ये योजना हमारे टैलेंटेड युवाओं को बड़े शहरों में छोटी छोटी नौकरियां ढूंढने से रोकती है। इसके बजाय ये उन्हें अपने ही शहर या गांव में जॉब क्रिएटर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस महत्वपूर्ण योजना को राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC संचालित करता है। राज्यों में इसे स्टेट KVIC डायरेक्टरेट्स, स्टेट खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड KVIBs और जिला उद्योग केंद्र DICs के जरिए चलाया जाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं है, ये एक बेहतर भविष्य का वादा है। ये युवाओं को बताता है कि उनके आइडियाज की कद्र है और देश उनके उद्यमशीलता के जज्बे के साथ है। जरा सोचिए, किसी छोटे गांव में एक युवती है जिसे अचार बनाना बहुत अच्छे से आता है। PMEGP से मिले छोटे लोन से वो बेहतर सामग्री और पैकेजिंग खरीद सकती है। वो अपने अचार पास के कस्बों में बेच सकती है, अपना खुद का ब्रांड बना सकती है। इससे वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है और गांव की दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करती है। ये योजना आत्मविश्वास बढ़ाती है और आत्मनिर्भरता की संस्कृति को आगे बढ़ाती है। PMEGP मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर को सपोर्ट करता है। आप चाहे छोटी आटा चक्की, फर्नीचर वर्कशॉप, कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप या छोटा ढाबा खोलना चाहे, ये योजना बहुत सारी गतिविधियों को कवर करती है। ये हुनरमंद लोगों और जरूरी फंड्स को एक साथ लाती है। ऐसा करके ये हमारे देश के संतुलित विकास में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि आर्थिक विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि देश के हर कोने तक पहुंचे। ये एक शांत क्रांति है जो अनगिनत लोगों को अपनी सफलता की कहानी लिखने और देश की तरक्की में योगदान देने का मौका देती है। तो कौन इस शानदार योजना का लाभ उठा सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही आसान रखे गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सके। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। ऊपर की कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं जिसकी लागत 10 लाख रुपए से ज्यादा है, या सर्विस यूनिट जिसकी लागत 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपके पास कम से कम 8वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। ये छोटी सी शर्त बस ये सुनिश्चित करती है कि आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो ताकि आप थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकें। ये योजना सभी के लिए खुली है, जिससे समाज के हर वर्ग को मौका मिलता है। PMEGP के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद भी काफी अच्छी है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे कपड़े या फर्नीचर बनाना, तो आप 50 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपकी सोच सर्विस बिजनेस की है, जैसे ब्यूटी पार्लर या रिपेयर शॉप, तो अधिकतम प्रोजेक्ट लागत 20 लाख रुपए हो सकती है। ये रकम एक छोटे या मीडियम इंटरप्राइज शुरू करने के लिए काफी है, बिना शुरुआती पूंजी की चिंता की। लोन बैंक से मिलता है, लेकिन आवेदन की शुरुआत PMEGP पोर्टल के जरिए होती है, जिससे सबके लिए ये आसान हो जाता है। इस योजना का सबसे आकर्षक हिस्सा है सब्सिडी। सब्सिडी एक तरह की छूट है जो आपको अपने लोन पर मिलती है और आपको इसे वापस नहीं करना होता। ये सरकार की तरफ से एक ग्रांट होती है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, सब्सिडी प्रोजेक्ट लागत की 15% है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 25% है।
सरकार विशेष वर्गों को और ज्यादा बढ़ावा देती है, जैसे SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएं, पूर्व सैनिक और दिव्यांगजन। इनके लिए शहरी क्षेत्र में सब्सिडी 25% और ग्रामीण क्षेत्र में शानदार 35% है। इस सपोर्ट से लोन चुकाना काफी आसान हो जाता है। आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव की युवती 10 लाख रुपए की लागत वाली छोटी डेयरी यूनिट शुरू करना चाहती है। वो विशेष वर्ग में आती है और ग्रामीण क्षेत्र में है, तो उसे 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी 3.5 लाख रुपए सरकार देगी। उसे सिर्फ 6.5 लाख रुपए का लोन चुकाना होगा। आवेदक को थोड़ी सी रकम, आमतौर पर प्रोजेक्ट लागत का 5 से 10% अपनी तरफ से लगानी होती है। बाकी बैंक टर्म लोन के रूप में देता है। ये स्ट्रक्चर बिजनेस शुरू करना काफी आसान बना देता है। PMEGP योजना के लिए आवेदन करना अब इंटरनेट की मदद से बहुत आसान हो गया है। आपको अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। सबसे पहला कदम है आधिकारिक PMEGP वेबसाइट यानी www.kviconline.gov.in पर जाना। होम पेज पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल का लिंक मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। फॉर्म काफी सीधा है और आपके बुनियादी विवरण मांगता है। ये जरूरी है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास सारी जानकारी तैयार हो। फॉर्म खोलने के बाद आपको अपने व्यक्तिगत विवरण सावधानी से भरने होंगे, जैसे आधार कार्ड नंबर, नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर। आपको अपने प्रस्तावित बिजनेस के बारे में भी जानकारी देनी होगी, जैसे इंडस्ट्री का प्रकार, प्रोजेक्ट का नाम और कुल लागत। आपको यह भी चुनना होगा कि आप किस एजेंसी के जरिए आवेदन करना चाहते हैं, KVIC, KVIB या DIC। सारी जानकारी भरने के बाद आपको एप्लीकेशन डेटा सेव कर लेना चाहिए। इससे आप अंतिम सबमिशन से पहले एक बार फिर से सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद अगला कदम है जरूरी दस्तावेज अपलोड करना। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो जनसंख्या प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आप विशेष वर्ग से हैं तो जाति प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेज भी लगाना होगा। आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक साधारण डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने बिजनेस आइडिया, लागत और सफलता की योजना बताते हैं। सारे दस्तावेज अपलोड होने के बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। आपको ये आईडी और पासवर्ड संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आप इसी आईडी से बाद में पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, जैसे कि आपका आवेदन बैंक को भेजा गया है या कोई क्वेरी आई है। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है। हर स्टेज पर आपको जानकारी मिलती रहती है, जिससे चिंता और अनिश्चितता कम होती है। ये एक आसान, यूजर फ्रेंडली सिस्टम है जो आपकी मदद के लिए बनाया गया है। जब आप अपना ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर देते हैं, तो आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली शुरुआत होती है। आपने जिस नोडल एजेंसी को चुना था, DIC, KVIC या KVIB, वो आपके आवेदन की जांच करेगी। वो देखेगी कि सारी जानकारी और दस्तावेज सही हैं या नहीं। अगर उन्हें आपका प्रोजेक्ट आइडिया व्यवहारिक लगता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी DLTFC द्वारा लिया जाता है। इंटरव्यू का मकसद आपको और आपके बिजनेस प्लान को बेहतर समझना होता है। वो आपकी लगन और प्रोजेक्ट के प्रति आपके कमिटमेंट को देखना चाहते हैं। आपको अपना आइडिया साफ साफ समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कमेटी आपके प्लान और आत्मविश्वास से प्रभावित होती है, तो वे आपके आवेदन को मंजूरी दे देंगे। ये बहुत खुशी का पल होता है। आपका मंजूर हुआ आवेदन फिर उस बैंक को भेज दिया जाता है जिसे आपने अपने फॉर्म में चुना था। बैंक अपनी तरफ से भी समीक्षा करेगा। वो प्रोजेक्ट की आर्थिक व्यवहारिकता और आपकी क्रेडिट वर्थनेस देखेगा। बैंक आपसे कुछ अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण भी मांग सकता है। ऐसे में बैंक से पूरा सहयोग करना और सारी जानकारी समय पर देना बहुत जरूरी है। यही कदम आपके फाइनल लोन स्वीकृति के लिए बहुत अहम है। एक बार बैंक आपका लोन स्वीकृत कर देता है, तो
आप अपने सपने के और करीब पहुंच जाते हैं। बैंक लोन अमाउंट जारी कर देगा, लेकिन एक और जरूरी स्टेप बाकी है। पैसे मिलने से पहले आपको एक छोटा सा उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। ये ट्रेनिंग अनिवार्य है। इसमें आपको बिजनेस चलाने की बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, स्टाफ मैनेजमेंट और दूसरी जरूरी स्किल्स। ये ट्रेनिंग आपको उद्यमिता की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और आपकी सफलता की संभावना बढ़ाती है। ये PMEGP योजना का बहुत ही मूल्यवान हिस्सा है। आखिर में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लोन की रकम आपके बैंक खाते में डाल दी जाती है और सब्सिडी की रकम भी बैंक को भेज दी जाती है। बैंक 3 साल तक सब्सिडी की रकम अलग खाते में रखता है। अगर आपका बिजनेस 3 साल तक सफलतापूर्वक चलता है, तो ये सब्सिडी आपके लोन के खिलाफ एडजस्ट हो जाती है, यानी आपको इसे लौटाना नहीं होता। इस तरह